हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन द ग्लोबल रिफ्ट में। एंड जैसे कि आपको पता है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हम पिछले बीते गए एक हफ्ते के दरमियान जितने भी जियो पॉलिटिकल इवेंट्स हुए उनको लेकर बात करेंगे। और अगर आप नए हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने एक सीरीज़ बनाने की कोशिश करी है यूट्यूब पे, जिस पे मैं पिछले एक हफ्ते में बीते गए जितने भी जियो पॉलिटिकल इवेंट्स हुआ करेंगे उनको लेकर बात करूँगा। और ये मेरी सीरीज़ की सेकंड वीडियो है। और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी है तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इस हफ्ते ना इतने सारे जियो पॉलिटिकल इवेंट्स हुए हैं और मैं सीधे आपको लेके जाना चाहता हूँ एस जयशंकर साहब, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, उनकी स्टेटमेंट पे। अभी किसी ने उनसे एक सवाल किया कि सर क्यों इंडिया का जो स्टैंड है वो हमेशा न्यूट्रल रहता है, हम कभी भी कोई एक साइड पिक नहीं कर पाते और कंट्रीज़ की तरह। तो एस जयशंकर साहब का बस सिंपल सा एक क्वेश्चन था, उन्होंने बोला कि विच कंट्री शुड इंडिया ज्वाइन। और आने वाले 5 साल इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आप एक चीज़ देखिए कि जो यूएस और चाइना ना, दोनों बहुत डिफरेंट कंट्रीज़ हैं और दोनों ही बहुत ज़्यादा पावरफुल, ट्रिलियंस की इनकी इकोनॉमी है। और देखिए, पहले यूएस आता है, उसके बाद में चाइना आता है, और इंडिया, जापान एंड जर्मनी सब उसके बाद में आते हैं। और काफ़ी बहुत बड़ा एक डिफरेंस है यूएस और चाइना के बीच में, एक डिफरेंस है उनकी इकोनॉमीज़ के बीच में। और उसके बाद और हम जब जिस नंबर पे आते हैं वहाँ तो बहुत बड़ा एक डिफरेंस हमें कवर करना है। मगर इंडिया की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अभी, और बहुत अच्छी ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए कभी भी यूएस नहीं चाहता कि जो इंडिया है ना वो नेक्स्ट चाइना बन के निकले। इनका सबसे बड़ा डर यही है कि जैसे चाइना आज उनकी बात नहीं सुनता और चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो भी बढ़ता जा रहा है वर्ल्ड में, तो इसलिए यूएस नहीं चाहता कि नेक्स्ट चाइना बन जाए। और वहाँ पे चाइना हमेशा ये कोशिश करता है कि इंडिया ज़्यादा आगे ना बढ़े, कल को उसका कॉम्पिटिटर ना बने। और बॉर्डर भी हम चाइना के साथ शेयर करते हैं, हमारे बहुत सारे पास में भी वॉर भी हो चुकी है और हमारे हमेशा बॉर्डर इश्यूज चाइना के साथ में भी रहे हैं। इसलिए म्यूचुअली यूएस एंड चाइना दोनों डिफरेंट कंट्रीज हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े रहते हैं वर्ल्ड में। यूएस ने भी आपने देखा हाल फिलहाल में हमेशा चाइना के ऊपर कुछ ना कुछ टैरिफ लगाते रहते हैं, उनकी पॉलिसीज भी चाइना के अराउंड ही काम करती हैं। और स्टिल उनका एक म्यूचुअल पार्टनर बन चुका है पाकिस्तान। पाकिस्तान को उन्होंने रखा है ताकि वो इंडिया को काउंटर कर सकें, टाइम टू टाइम इंडिया की ग्रोथ को नीचे कर सकें। और आप देखेंगे भले ही रशिया हो चाइना हो, इनके पास अपना सोशल मीडिया है और हम आज भी यूएस के ऊपर डिपेंड है हर चीज़ में। आप देखिए, हमारी मेल जो थी, हमने अभी जोहो करके नई एप्लीकेशन लेके आए हैं। आपको मैं बोलूँगा कि आप उसको ज़रूर डाउनलोड करें, उसको यूज़ करना स्टार्ट करें। और अराटाई करके जो व्हाट्सएप की जैसी एक एप्लीकेशन है, मैसेजिंग ऐप है, अभी उन्होंने एंड टू एंड एनक्रिप्शन नहीं रखा है, मगर वो जल्दी लेके आने वाले हैं। और आप देखेंगे ना, अभी ऐप स्टोर में जाके इनके डाउनलोड्स देखें, बढ़ रहे हैं, डे बाय डे बढ़ रहे हैं। मैं बहुत सारे जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट को जानता हूँ, एजुकेटर्स को जानता हूँ जो यूज़ कर रहे हैं और वो प्रमोट कर रहे हैं। और अभी हमारी होम मिनिस्ट्री में भी जो हमारे मिनिस्टर हैं, अमित शाह, उन्होंने भी जोहो बोला, जोहो के ऊपर कि मैंने जोहो स्टार्ट कर दिया है यूज़ करना। तो ये इंडिया को ये स्टेप्स लेने होंगे और हमारी जो डिपेंडेंसी है यूएस के ऊपर कम करनी होगी। कहते हैं ना, जो बगावत होती है वो इन्फेक्शियस होती है। तो हमने देखा आफ्टर इंडिया, जैसे इंडिया ने मना कर दिया यूएस को कि नहीं, हम ऐसा आपकी बात नहीं सुनेंगे और हम रशिया से ऑयल बाय करते रहेंगे, हमारे इंटरेस्ट, हमारी जो इंटरनल इंटरेस्ट हैं ये उनको सपोर्ट करती है ये चीज़। ऐसे ही तुर्की को भी बोला यूएस ने कि आप भी जो नेचुरल गैस है, ऑयल है, वो रशिया से खरीदना बंद करें। बट टर्की ने उसकी बात नहीं सुनी। अगर आप तुर्की बोलें या तुर्किया बोलें और तुर्की बोल रहे हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। सॉरी, मुझे माफ़ करिए अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। एंड देखिए, अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अभी सर्दियाँ आने वाली हैं यूरोप में, गैस का कंजप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा सर्दियों में। और यूरोप के पास ना कोई भी ऑप्शन नहीं रह जाता और उनको लेना ही पड़ेगा, उनका कंजप्शन इतना ज़्यादा है और उनके पास रशिया से अच्छा कोई पार्टनर है नहीं। जिस हिसाब से रशिया जिस रेट्स में उनको नेचुरल गैस प्रोवाइड कर रहा है, तो उनको वहाँ से लेनी ही पड़ेगी। और आप देखिए कितने ज़्यादा डबल स्टैंडर्ड्स हैं। आप डोनाल्ड ट्रंप की बात देखिए, अभी डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ नहीं मिला, उसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे। मगर ट्रंप ने अपने ऑफिशियल जो उनका हैंडल है सोशल मीडिया, द ट्रंप सोशल में भी उन्होंने वीडियो पोस्ट करी और वो व्लादिमीर पुतिन जो हैं उनकी वीडियो थी। और मुझे तो लगता है कि वो भी डोनाल्ड ट्रंप ने सीक्रेटली बोला होगा पुतिन को कि आप ऐसे ऐसे वीडियो डाल दें। और उसमें पुतिन ने बोला हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने वॉर्स रुकवाई हैं, इनको मिलना चाहिए नोबेल पीस प्राइज़, ये वो। और ट्रम्प देखिए, वहाँ पे इनको कुछ समझ में नहीं आया। अब हम ऑयल खरीदते हैं रशिया से, तो यूएस को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, यूक्रेन रशिया की वॉर चल रही है और वहाँ पे वो सपोर्ट कर रहे हैं पुतिन की कमेंट को, वो पोस्ट कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया जो उनका हैंडल है ट्रुथ सोशल पे। तो आप इनके डबल स्टैंडर्ड्स का पता लगा सकते हैं, कितने ज़्यादा दोगले हैं लोग।
और ये कैसे-कैसे बात करते हैं। मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ अभी डोनाल्ड ट्रम्प की, बहुत ही इगोइस्टिक हो चुके हैं। और देखिए ये तो प्यूटिन के लिए जो है व्लादिमीर पुतिन उनके लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है ना। देखिए उनके लिए तो फ़ायदा ही हो रहा है। रशिया के और अमेरिका के रिलेशंस बहुत टाइम से ख़राब हैं, अब से नहीं। कोल्ड वॉर से, सोवियत यूनियन के टाइम से जब उसका कोलैप्स हुआ उसके बहुत पहले से, वर्ल्ड वॉर के बाद से ही। तो ये मेजर पावर्स थी पूरा वर्ल्ड में। तो ये कह सकते हैं आपके एक अपोजिट पार्टी, एक राइट विंग और एक लेफ्ट विंग है, आप इनको ऐसे ले सकते हैं। और उनके लिए तो फ़ायदा है ना प्यूटिन के लिए। प्यूटिन तो चाहते हैं कि कभी भी जो इंडिया, यूएस है उनके रिलेशंस कभी अच्छे ना बने रहें, चाइना के साथ यूएस के रिलेशंस कभी अच्छे ना बने रहें। तो प्यूटिन के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है, तो वो तो आराम से कमेंट करके बोलेंगे हाँ ये बहुत अच्छा करते हैं, ऐसे है वैसे है, फलाना ढिकाना। प्यूटिन को कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें, और प्यूटिन के लिए तो बहुत गोल्डन टाइम है कि अभी इंडिया के साथ भी रिलेशंस ख़राब करके बैठा है यूएस, और चाइना के साथ तो हो ही रखे हैं। ये ट्रम्प ना चिड़े पड़े हैं कि जब ओबामा को मिल सकता है नोबेल पीस प्राइज तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता। उनको कुछ उन्होंने नहीं करा था, सबसे बेकार प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, ये वो फलाना ठिकाना। वो अलग बात है कि वो बाइडेन के बारे में भी चीज बोल चुके हैं और भी काफी सारे लोगों के बारे में चीज बोल चुके हैं। बोलते हैं ओबामा ने कुछ नहीं करा था, उनको क्यों दे दिया और मुझे क्यों नहीं दिया। और ये काफी सारी चीजें ना ट्रम्प बार बार बोल रहे हैं। बहुत ही चीप तरीके से पॉलिटिक्स चल रही है अभी यूएस में। आपको ना बहुत फनी चीज बताता हूँ। सच में अब ट्रम्प बोलते हैं कि मैंने बहुत सारी वॉर्स रखवाई हैं, इनको लिटरली कंट्रीज के नाम तक नहीं याद हैं। ये कभी अजरबैजान को अल्जेरिया बोल देते हैं, अल्जेरिया को कुछ और बोल देते हैं, स्विट्जरलैंड को कुछ और बोल देते हैं, किसी भी कंट्री का कुछ भी नाम ले देते हैं। इनको यही नहीं पता इन्होंने किस कंट्री के वॉर। और सच में जो पॉलिटिक्स चल रही है ना, बिल्कुल बेसलेस, सेंसलेस, चीप हरकतें चल रही हैं। ट्रम्प मतलब देखिए, बट आप एक चीज सोचें कि एक इंसान जो बिलियनियर है और उसको वो चीज़ उसकी फैमिली से मिली है, उनके फादर से उनको मिली है, वो बहुत टाइम से रिच हैं, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट भी बन गए, जो हर चीज़ में बहुत सक्सेसफुल हैं। वो इंसान को और क्या चाहिए होगा। तो इसलिए वो इतने ज़्यादा डेस्परेट है ना नोबेल पीस प्राइज़ के लिए। उनको लगता है कि हाँ ये चीज़ रह गई। आप खुद सोचो, एक अमीर इंसान जिसके पास सब कुछ है और उसको एक छोटी सी चीज़ चाहिए। छोटी मैं नहीं बोलूँगा, ये बहुत छोटी चीज़, नोबेल पीस प्राइज़ बहुत बड़ी चीज़ होती है, बट ट्रम्प के लिए एक बस एक चैलेंज है कि हाँ बस ये मुझे कैसे भी पार करना है, ये मुझे चाहिए बच्चे की तरह। चलो आगे बात करते हैं। और आपने भी देखा हाल फिलहाल में कैसे यूएस ने भी पाकिस्तान को मिसाइल्स देने का वादा किया है। उन्होंने बोला AIM-120C8 and D3 मिसाइल्स जो हैं वो एयर टू एयर मिसाइल्स देगा यूएस पाकिस्तान को। और इस चीज़ से हमें पता चलता है कि हम यूएस के ऊपर कभी भी रिलाई नहीं कर सकते। देखिए एटलीस्ट रशिया के ऊपर हम भरोसा तो कर सकते हैं कि वो किसी सिचुएशन में हमारा साथ नहीं छोड़ता है और हमारे एनिमीज को वो वेपन्स प्रोवाइड नहीं कर रहा है। हम यूएस के ऊपर कभी भी रिलाई कर ही नहीं सकते। वो बात अलग है कि हमने बहुत सारे पैक्ट ऑलरेडी यूएस के साथ में साइन करे हुए हैं। ट्रम्प अभी नाराज इंडिया से बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके, क्योंकि हमने जो फाइटर जेट है F-35 हमने वो भी नहीं लिया, ट्रम्प को नॉमिनेट भी नहीं किया हमने नोबेल पीस प्राइज़ के लिए। बट स्टिल देखो, आप देखो यूएस ने ना, यूएस को इंडिया ने तेजस जो हमारा फाइटर जेट है उसके इंजन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है। और कॉनकासा हो, बैका हो, लेमोआ हो, या फिर हमारा बड़े सारी और भी सारे एग्रीमेंट्स हमारे यूएस के साथ ऑलरेडी हैं। तो हम तो फंसे हुए हैं यूएस के साथ बहुत टाइम से। और एंटी सबमरीन्स हो गए या फिर अपाचे हेलीकॉप्टर्स हो गए, बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज के साथ हमने ऑलरेडी टाई अप कर चुके हैं। तो हम तो फंसे हुए हैं यूएस के साथ में, और ये बहुत इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग होगा देखना कि कैसे हम इन चीज़ों से निकल पाते हैं फ्यूचर में। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जैसे यूट्यूब हो गया या जीमेल हो गया या फिर कोई भी मैसेजिंग ऐप्स हो गई, हम अपनी यूएस के ऊपर जितनी भी हमारी डिपेंडेंसी है डे बाय डे हम उसको कम करें। हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की। और हमें कहीं न कहीं ना ट्रम्प का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि ट्रम्प ने जो हेट इंडिया के लिए दिखाया है ना पिछले 6 महीने 8 महीने ने वॉर के बाद में, सच में अब इंडियंस को भी लगता है कि हाँ, हमारे पास अपनी एप्लीकेशंस होनी चाहिए। और सच में लोग पसंद भी कर रहे हैं इस थॉट को। काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा फ्यूचर में देखना कि हम और क्या-क्या चीज़ें बनाते हैं। और देखिए अब हम बात करते हैं कि आपने देखा भी यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं कियर स्टार्मर, वो आए इंडिया में और वो 150 यूके के सीईओज़ को लेके और वाइस चांसलर्स को लेके इंडिया में आए। और आपने इमेजेस देखी होंगी, आप अभी तो देख सकते हैं कि कैसे इतना उनका वेलकम किया गया। वो मुंबई भी गए और काफ़ी सारी चीज़ें हुई, और यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट निकल के आई, जो कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी, उन्होंने खुद से ये बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अब जो है इंडियन जो फाइटर जेट्स को चलाने वाले पायलट्स हैं हमारे, वो जाएंगे यूके में और ट्रेन करेंगे उनकी एयरफोर्स के पायलट्स को।
तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और ये बहुत हमें ना प्राउड होना चाहिए अपनी कंट्री के ऊपर, क्योंकि एक जगह पे चाइना है जो कि यूके के पुराने जितने भी जो पायलट्स हैं, एक्सपीरियंस पायलट्स हैं, उनको बोलता है कि आप आएँ चाइना में और हमारे साथ में काम करें और हमारे फाइटर जेट्स के जो पायलट्स हैं उनको ट्रेन करें। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड की बात है कि हमारी एयर फ़ोर्स काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और यहीं पे जो पाकिस्तान का भी प्रोपेगेंडा है वो फ़ेल हो जाता है। और जो पाकिस्तान कहता है हमने इतने प्लेन इनके उड़ा दिए, 150 उड़ा दिए, 500 उड़ा दिए, पता ही नहीं है पाकिस्तान को, हमेशा इनके नंबर्स बढ़ते रहते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये देखना। और जब उनसे ये भी पूछा गया कि रशियन ऑयल को लेके जब बात हुई, तो कियर स्टारमर ने बोला कि लाइक देखिए वैसे भी रशिया के साथ हमारे कोई फ्रेंडली कनेक्शंस नहीं है, बट उन्होंने कोई भी स्टेटमेंट देने से मना कर दिया वहाँ पे। तो देखिए, अब हमें बस ये देखना होगा कि जो हमारा यूके के साथ में ऑलरेडी जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, और उसमें क्या-क्या नई डेवलपमेंट्स भी आती रहती हैं, वो हमें देखनी होगी। जैसे मैं अपनी पुरानी वीडियो में बोला था ना, जो एंटी इमिग्रेंट्स लॉ को लेके इतने सारे लंदन में प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे, और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मैं स्क्रॉलिंग कर रहा था और आर्टिकल्स पढ़ रहा था, और मैंने एक चीज़ देखी कि कितना फ़ास्ट जो है जियोपॉलिटिक्स में चीज़ें ऊपर-नीचे हो जाती हैं। एक टाइम पे मैं और मेरा दोस्त बैठ के ये बात किया करते थे कि हम कनाडा जाएँगे, और कनाडा एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, और वहाँ रेसिज़्म नहीं है, बहुत सारे कल्चरली डाइवर्स कंट्री है, जैसा यूएस है वैसा ही है। और अभी कुछ टाइम से ना कनाडा में इतना ज़्यादा रेसिज़्म बढ़ गया इंडियंस के लिए, और काफ़ी ज़्यादा इंडियंस भी वहाँ पे गए काम करने के लिए, वहाँ पे जॉब्स नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हुई। बट मुझे क्या लगता है ना, फ्यूचर में सब चीज़ें नॉर्मलाइज़ होंगी डे बाय डे, है ना? जैसे भी हम आगे बढ़ते रहेंगे चीज़ें नॉर्मलाइज़ होंगी। अभी हमें इतना हेट मिल रहा है, बट एक टाइम पे आके हेट कम भी होगा। पर देखिए अभी सडनली क्या हो गया, रशिया ने बोला हमसे कि हमें आप जो ऑयल आप हमसे खरीदते हैं, तो आप हमें चाइनीज़ युआन में पेमेंट करें। क्योंकि देखिए इतने सारे जो पैसे ना रुपीज़ हैं वो रशिया के पास इकट्ठे हो चुके हैं कि अब रशिया कन्फ्यूज़ हो गया कि इतने सारे में रुपीज़, इंडियन रुपीज़ का करें क्या? और जो रशिया और चाइना का जो ट्रेड है वो हमसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो इस चीज़ को लेके भी रशिया ने ये चीज़ बोली हमको, और रशिया ने भी ये चीज़ बोली, और पुतिन ना काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर काम करते रहते हैं कि जो इंडियन रुपीज़ है ना, उससे भी वो देखिए इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स करते रहते हैं, और इंडियन इकोनॉमी में वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, और आने वाले टाइम में वो हमारे एग्रीकल्चर गुड्स हो गए या फिर हमारे फार्मास्यूटिकल मेडिसिन्स वगैरह हैं, ये सब चीज़ें बाय रशिया करेगा हमसे फ्यूचर में। आप देख ही रहे हैं कैसे डी-डॉलराइज़ेशन बढ़ता जा रहा है, और यूएस डॉलर जो है ना अपना लूज़ करता रहा है अपनी डोमिनेंस को डे बाय डे। इवन आप खुद एक छोटी-सी बात देखिए, यूएस खुद अपनी करेंसी पे इतना रिलाई नहीं करता, वो 73% जो है गोल्ड रिज़र्व्स हैं उनके, जो विदेशी मुद्रा भंडार हैं 73% गोल्ड के ऊपर रिलाई करते हैं। जर्मनी भी 72% गोल्ड उनके पास विदेशी मुद्रा भंडार हैं। पर देखिए हम ये भी नहीं चाहते कि हम चाइनीज़ युआन में पेमेंट करें, इससे तो चाइना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता रहेगा, बट तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना कैसे हम इसको काउंटर करते हैं आने वाले टाइम में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बहुत ज़्यादा हॉट न्यूज़ के ऊपर, और आपने देखा अभी हाल-फिलहाल में कैसे जो ख्वाजा आसिम है उनकी वीडियो वायरल हुई। उन्होंने बोला कि जो हमारी मिलिट्री के ऊपर जो अटैक कर रहे हैं लोग, हम इन्हें ढूँढ-ढूँढ के मारेंगे, और वो हमारे को जो भी नुकसान करेगा हम उसको वहीं पर अटैक करेंगे। और आपने देखा उसी के बाद कैसे काबुल में एयर स्ट्राइक्स करी गई पाकिस्तान की तरफ से। और देखिए ये तो अपने पाकिस्तान वाले तो ऐसे हैं कि अपने छोटे से गाँव को भी कोई 1-2 लोग उधर मिल जाते हैं तो पूरे गाँव को ही बॉम्ब कर देते हैं। तो ये कोई ऐसी बहुत शॉकिंग न्यूज़ नहीं थी, पर इन्होंने काबुल को बॉम्ब किया। अगर आप मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि कैसे अमेरिकन्स फ़ेवर कर रहे हैं पाकिस्तान को, क्योंकि कहीं न कहीं वो डोमिनेंस चाहते हैं अफ़गानिस्तान में भी, इसलिए उनको वो मिसाइल्स वगैरह भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो उसके बाद जो आपका टीटीपी मिलिटेंट्स थे पाकिस्तान में जिन्होंने हमला किया था पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर, उनके जो चीफ थे मुफ्ती नूर वाली, उनको भी अफ़गानिस्तान में मार दिया गया। और उसके बाद आपने देखा कि कैसे पाकिस्तान में जो इंटरनेट वो बंद कर दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों को ना एक थोड़ा गुस्सा है। उन्होंने बोला है कि ये जो सीज़ फायर हुआ है अभी पैलेस्टाइन और इसराइल के बीच में, ये गाज़ा के लोगों के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, सेव गाज़ा। तो उनको डर था कि कहीं ये अमेरिकन एम्बेसी के बाहर जाके हमारे लोग तोड़-फोड़ ना मचा दें, टेढ़ा-मेढ़ा ना कर दें इनको। तो इस डर से इन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया अपनी कंट्री के अंदर ही। और उसके बाद अफ़गानिस्तान ने भी इनके ऊपर हमला किया, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे डिटेल में। बट आप देखिए एक जो ख्वाजा आसिम है उनकी वीडियो जब वायरल हुई उसके अगले दिन इन लोगों ने अटैक कर दिया काबुल के अंदर। और उस टाइम पे अफ़गानिस्तान के जो विदेश मंत्री थे मुत्ताकी, वो न्यू दिल्ली के अंदर थे।
और अभी देखिए अफ़गानिस्तान के साथ हमने काफ़ी ज़्यादा एग्रीमेंट्स वगैरह साइन करे हैं और हमने ये भी बोला है कि हम वापस से अपनी एम्बेसी जो है उसको रीओपन करेंगे काबुल में। और और हमने काफ़ी सारी एम्बुलेंस वगैरह भी उनको गिफ्ट करी और हमने उनको एंश्योर किया कि हम हॉ आपके हॉस्पिटल्स भी बनाएँगे अफ़गानिस्तान में और हम हेल्प करेंगे काफ़ी सारी चीज़ों में अफ़गानिस्तान की। एंड देखिए, हमारी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी अफ़गानिस्तान में बहुत पहले से हैं और अभी जो हम एक चीज़ देख रहे हैं ना, अफ़गानिस्तान में एक सॉफ्ट पावर है इंडिया को लेके। और जो आमिर खान मुत्ताकी हैं, वो उनका वेलकम करा गया बहुत अच्छे से। पहले उनकी मीटिंग हुई एस जयशंकर साहब के साथ में, उसके बाद वो देओबंद जो है हमारे यूपी में वहाँ पे गए। क्योंकि देखिए अगर आपको नहीं पता है तो जो हनाफी है वो साउथ एशिया में काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रिप्रेजेंस है, जिसमें कि जो फाउंडर थे उनके इमाम अबू हनीफ और ये स्कूल है इस्लामिक लॉ का। ऐसे काफ़ी सारे जैसे हनाफी ऐसे काफ़ी सारे इस्लामिक स्कूल्स हैं लॉ के लिए। बट हमारे साउथ एशिया में जो प्रोमिनेंटली फ़ॉलो किया जाता है वो हनाफी है। अफ़गानिस्तान हो गया, चाहे बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया एंड इवन जो सेंट्रल एशिया है वहाँ पे भी तो काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इवन ये अभी से नहीं है, ये काफ़ी टाइम से 7th सेंचुरी 8th सेंचुरी में जो मैंने आपको अभी बताया जो फाउंडर थे इमाम अबू हनीफ़ा। तो हमने बोला कि आप अब जो है अफ़गानिस्तान से स्टूडेंट्स आएँगे और यहाँ पे देवबंद में आके पढ़ेंगे। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई जो अफ़गानिस्तान ने बोली कि देखिए अफ़गानिस्तान को बोला जाता है ग्रेवयार्ड्स ऑफ एम्पायर्स। यूके की बात हो या फिर सोवियट्स की बात हो या किसी भी और भी कंट्रीज़ की बात हो या एम्पायर्स की बात हो, अफ़गानिस्तान में कोई आज तक जीत नहीं पाया और उसको ग्रेवयार्ड्स और एम्पायर्स बोला जाता है। अफ़गानिस्तान ने बोला कि डोंट प्रोवोक अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान को ये चीज़ बोली गई और जैसे कि आपको पता है ग्रेवयार्ड्स ऑफ एम्पायर, तो उस चीज़ को लेकर पाकिस्तान को सच में डरना चाहिए क्योंकि इंडिया भी अभी अफ़गानिस्तान के साथ में है। और देखिए मैं ये बोलूँगा कि आप किसी भी रिलीजन को ना हेट ना दें, कभी भी ना दें हेट दें और कोई अगर हेट देता भी है तो आप उसको रोकें क्योंकि इसमें ना इंडिया का जो स्टांस है वो काफ़ी ज़्यादा वीक होता है। बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जिनके साथ हमारे काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली टाइज़ हैं अभी हाल-फिलहाल में और ये सब चीज़ें ना हमें कहीं न कहीं वीक करती हैं। तो मैंने आपने देखा अभी कैसे जो आउटपोस्ट थी उस पे अटैक करा गया पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के आउटपोस्ट पे और सीधे जो इस बार जो अफ़गानिस्तान की आर्मी ने अटैक किया और 15 सोल्जर्स मारे गए पाकिस्तानी आर्मी के। और देखिए उस चीज़ हमें एक चीज़ देखने को मिली जो पीआर गेम था अफ़गानिस्तान का वो ऑन पॉइंट था। साइबर वॉरफेयर में वो लोग इतने ज़्यादा एक्टिव हैं इस टाइम पे, उन्होंने काफ़ी धड़ाधड़ वीडियोज़ डालनी स्टार्ट कर दी डिफरेंट डिफरेंट पेजेज़ पे अपने जो उनके मीडिया हाउसेज़ हैं। और देखिए इसीलिए हम बोलते हैं कि लाइक पीआर जो गेम है ना साइबर वॉरफेयर का टाइम है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान की वॉर भी हुई थी, कैसे उन्होंने जो एक पीआर गेम चलाया था पाकिस्तान ने और जो साइबर वॉरफेयर पाकिस्तान ने खेला था, तो उन्होंने इतनी सारी फेक न्यूज़ेज़ फैलाई, हमने इतने फाइटर जेट्स इंडिया के गिरा दिए और उन्होंने बहुत जल्दी इस चीज़ को लोगों ने मानना भी स्टार्ट कर दिया था। अफ़गानिस्तान की पॉपुलेशन कुछ 4 करोड़ के आसपास है और पाकिस्तान की पॉपुलेशन कुछ 23 से 24 करोड़ के आसपास है। फिर भी अफ़गानिस्तान नहीं झुका। इवन उनके पास कोई मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स नहीं है, कोई उनके पास मिसाइल सिस्टम नहीं है, उनके पास कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है। स्टिल उन्होंने काफ़ी कड़े शब्दों में निंदा करी और पाकिस्तान को बोला कि हम ये चीज़ कभी भी नहीं बर्दाश्त करेंगे। मैंने देखा अभी सऊदी ने जो पैक्ट साइन किया था पाकिस्तान, इसके साथ हमें ये भी पता चलता है कि सऊदी भी इसमें नहीं आएगा, सऊदी कभी नहीं चाहता अफ़गानिस्तान से वॉर ले। इवन सऊदी ने ये भी नहीं बोला, उन्होंने निंदा भी नहीं करी अफ़गानिस्तान की, उन्होंने ये भी नहीं बोला जो अफ़गानिस्तान ने किया है बहुत गलत है या जो भी है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो सऊदी और पाकिस्तान के बीच में जो पैक्ट साइन हुआ था वो बस एक तरफ़ा है। सऊदी बस पाकिस्तान की जो सोल्जर्स हैं उसका अच्छी तरीके से बस यूज़ करना चाहते हैं अपने डिफेंस के लिए। और ईरान, सऊदी, कतर सब ने चिंता जताई और सऊदी ने तो इवन नोटिफ़िकेशन भी जारी कर दी अपने डिफेंस पैक्ट को लेके और सऊदी ने क्या सऊदी वॉर डिक्लेयर करेगा? नहीं, कभी सऊदी वॉर डिक्लेयर नहीं करेगा। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कतर की रक्षा पाकिस्तान करेगा, सऊदी की रक्षा पाकिस्तान करेगा बट पाकिस्तान की रक्षा कौन करेगा? उसको कौन बचाएगा? सबसे मेन बात तो ये है, पाकिस्तान अपने ही गेम में उलझता जा रहा है। तो ये बोलता हूँ अगर फ्यूचर में भी कभी वॉर नहीं होनी चाहिए बट अगर कभी वॉर होती भी है तो इस बार ना पाकिस्तान को यूएस बचा पाएगा ना चाइना बचा पाएगा और पाकिस्तान अपने ही गेम में फंसता जा रहा है डे बाय डे। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी और ये सारे इवेंट्स इस हफ्ते हुए और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम एक हफ्ते के जो पर्टिकुलर इवेंट्स को लेके बात करेंगे, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसी लगती है कि आपको रेक्टिफाई मुझे करना है तो आप फील फ्री मुझे मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं अपनी ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे जारी करूँगा जल्दी और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। द ग्लोबो रिफ्ट नाम से मेरा चैनल है, इंस्टाग्राम पे भी मैं शॉर्ट्स वगैरह डालता रहता हूँ
और मैं फ्यूचर में भी यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स वगैरह डालूँगा। काफ़ी सारे लोगों ने मेरे को रिकमेंड किया था, शॉर्ट्स वगैरह से एंगेजमेंट बढ़ती है। तो मैं कोशिश करूँगा डे बाय डे अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करूँ और आपके लिए कुछ बेहतर चीज़ें लेके आता रहूँ। तब तक के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। बाय बाय, टेक केयर।